बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैटल ऑफ खंदक। बैटल ऑफ खंदक, ट्रेंच कहते हैं खंदक को। जंगे खंदक, जिसे मुहासरा मदीना या खंदक की जंग भी कहा जाता है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं कि इसमें मुसलमानों ने ख़ास किस्म की स्ट्रेटजी अपनाई और जंग को फतह किया। तो चले रीड करते हैं और पढ़ते हैं। जी, 624 CE में बैटल ऑफ बदर लड़ी गई, जंगे बदर लड़ी गई। सबसे पहली जंग थी कुफारे मक्का की मुसलमानों के साथ, और नेक्स्ट अगले ही साल जो है वो 625 CE में बैटल ऑफ ओहद लड़ी गई, और 627 CE में बैटल ऑफ खंदक लड़ी गई। इसकी क्या वजूहात थी, तो चले रीड करते हैं। In 627 CE, the Muslim faced an even greater threat from alliance, इत्तेहाद। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन had banished two Jewish tribe, बनु कुरैज़ा and बनु नज़ीर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों को यहूदी कबाइल के इत्तेहाद से एक बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ा। आप सरकार की क़यादत में थे, तो इन्हें जो सबसे बड़ा ख़तरा लाहक हुआ वो यहूदी कबाइलों ने इत्तेहाद कर लिया था, जिसमें जो दो बड़े कबीले बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर शामिल थे। They had broken the treaty of Medina, treaty माहिदा, जिन्होंने माहिदे को तोड़ दिया था, मदीना के माहिदे को तोड़ दिया था। इन कबाइलों ने, जो बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा था, मदीना के माहिदे को तोड़ दिया था, जो उन्होंने मदीना के साथ माहिदा किया था। A treaty of alliance and non-violence formulated by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he sallallahu alaihi wasallam first assumed the role of Muslim leader, जो कि इत्तेहाद और अदम तशद्दुद का मुआहिदा था। मदीना वालों के साथ बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर जो यहूदी कबाइल थे, उन्होंने मदीना के साथ मुआहिदा किया था कि वो इत्तेहाद रखेंगे और अदम तशद्दुद बर्पा नहीं करेंगे। इस मुआहिदे को उन्होंने मुसलमानों के साथ तोड़ दिया, मदीना के लोगों के साथ तोड़ दिया, और ये लोग जो हैं उन्होंने मक्का वालों के साथ इत्तेहाद कर लिया था। और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार मुस्लिम रहनुमा का किरदार संभालने के बाद जो हिकमत अमली अपनाई, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें पढ़ते हैं। These tribe alongside other Jewish tribe from Khaybar and other minor urban tribes aligned with the Meccans and marched towards Medina। ये कबाइल खैबर के दूसरी यहूदी कबाइल के साथ थे, लेकिन दूसरे छोटे जो कबाइल थे उन्होंने मक्का वालों के साथ इत्तेहाद किया और मदीना की तरफ कूच किया। कबाइलों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया, मक्का वालों के साथ इत्तेहाद कर लिया। मुसलमानों को एक ख़तरा लाहक हुआ, और उस बिना पर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रहनुमा, जो आप मदीना के लीडर्स थे, लीडर बने थे, लीडर होने के साथ साथ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम रहनुमा का किरदार संभालने के बाद जो हिकमत अमली अपनाई, हम उसको डिस्कस करते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द मुस्लिम डग आउट अ ट्रेंच अराउंड मदीना टू सेव देमसेल्फ। दी स्ट्रेटजी
was unknown to the Arab and provided the Muslim with a huge tactical advantages. جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, look at the picture. یہ جو ہے ماؤنٹینز احد ہے جہاں پہلے جنگ لڑی گئی تھی, یہ سارے کفار مکہ کے سولجرز, اور یہاں اس طرف بھی لاوا تھا, گرم فیلڈز, ماؤنٹینز, اور اس طرف بھی تھا, اور درمیان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مدینہ شریف, اور یہ 3000 سولجرز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قیادت کر رہے تھے. اور یہاں جو ہے انہوں نے یہ خندق, یہ ٹرنچ کھود ڈالی بہت گہری, جس سے یہ جو کفار مکہ تھے وہ اس طرف انٹر نہیں ہو پا رہے تھے اپنے ساز و سامان کے ساتھ, جو وہ ایک بھاری لشکر لے کر آئے تھے 10,000 سولجرز کا, تو وہ اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے. تو ایک یہ اسٹریٹجی تھی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بنائی گئی. ان طاقتور اتحاد کے خلاف اپنے دفاع کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے گرد خندق کھولنے کی حکمت عملی استعمال کی. عرب اس حکمت عملی عربوں سے ناواقف تھے. جو عرب کے لوگ تھے, کفار مکہ کے جو لوگ تھے, وہ اس حکمت عملی کو جانتے ہی نہیں تھے کہ اس طرح کا بھی کچھ ہو سکتا ہے. Muslims were just 3,000 and enemy forces were 10,000. اس زبردست اور ماہرانہ حکمت عملی مسلمانوں کو فائدہ ہوا, کیوں نہ کہ ان کی تعداد دشمن قوتوں, مسلمانوں کی تعداد 3,000 مسلمانوں پر مقابلہ ان کا 10,000 دشمن افواج کے مقابلے میں تھی. The siege of Medina, also referred to as the Battle of Trench 627 CE, lasted for around 30 days. The aligned forces lost their patience and they returned back to Mecca. Consequently, the Muslims won this battle. مدینہ کا محاصرہ تقریباً 30 دن تک جاری رہا, لیکن آخر کار اتحادی فوج کا صبر جو تھا وہ جواب دے گیا, اور وہ لوگ واپس مکہ لوٹ گئے, جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. جی بیٹل آف خندق جو ایک بگ اچیومنٹ تھی مسلمانوں کے لیے, ایک نئی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے, تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی قیادت میں. آئی ہوپ سو آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ٹاپک اچھا لگے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور کمنٹ کی صورت میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.